अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों ने कल वाली वीडियो के ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कहा कि मेरी ही आवाज़ के अंदर और मेरी ही शक्ल आपको पसंद है, तो यकीनन फिर मैं चैनल नहीं बेचूंगा। वो तो मैंने वैसे ही कहा था कि अगर आप चाहती हैं प्रोफेशनल अंदाज के साथ इस तरह की खबरें, तो ठीक है, मैं तरीका भी बता दूंगा किसी को और चैनल भी किसी को दे दूंगा, शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ बोल पाए। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हमें आपकी आदत हो चुकी है। तो बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए वीडियोस को। तो आज की डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं। ठीक है, आपने पसंद कर लिया, मुझे पता चल गया, अब मैं ही वीडियोस अपलोड करूंगा। तो पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि चाइना की जानिब से फिर एक बार दोस्ती निभा दी गई है और पाकिस्तान को ऑफ़र कर दी गई है कि आप कोई 5 लाख के करीब डोजेज़, जो कि सिनोफार्म पाकिस्तान के अंदर अब रजिस्टर भी हो चुकी है गालबन, और उसी की वैक्सीन पाकिस्तान सबसे पहले हासिल करेगा। और ये कोई 11 लाख के करीब आपको पता है डोजेज़ पाकिस्तान ने हासिल करनी थी। तो इसका 5 लाख तो पाकिस्तान को फ्री में चाइना अब देने जा रहा है, गिफ्ट करने जा रहा है। और जैसा कि आप शायद, क्योंकि ये कल खबर आ चुकी थी, तो मैं अभी आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, तो इस वजह से शायद बहुत सारे लोगों को पता हो कि जो चाइना, उसने कहा कि भाई अपना एरोप्लेन भेजें और उठा लें अपनी वैक्सीन को फ्री के अंदर ही। तो ये चाइना का एक बड़ापन है, फिर एक बार पाकिस्तान की मदद है वो करता रहता है, और उसे पता भी है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। जो सऊदी अरब को पैसे वापस करने होती हैं, तो फिर भी चाइना काम के अंदर आ जाता है, पाकिस्तान की मदद करता है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के अंदर चाइना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, अब ये है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और उनकी अपनी राय है और वो ठीक राय है कि चाइना फ्री में मदद नहीं करता। यकीनन उसकी स्ट्रेटजिक पाकिस्तान के लिए जो अहमियत है उसके नज़दीक, उसकी वजह से वो पाकिस्तान की मदद करता है। लेकिन रीज़न कोई भी हो, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली तमाम कंट्रीज़ के लिए बड़ा अहम है, अमेरिका के लिए अहम है, चाइना के लिए अहम है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ में आप फ़र्क देखें कि एक मुल्क हमें जंगें देता है और दूसरा हमें पैसे भी देता है और टेक्नोलॉजी भी देता है, और तकरीबन हर किस्म का काम चाइना की मदद से ही पाकिस्तान, आपको पता है कि करता हुआ नज़र आता है, जब पाकिस्तान की कंडीशन इकनॉमिकली मजबूत नहीं रहती। तो आजकल वही कंडीशन है पाकिस्तान की, इकनॉमिकली हम इतने मजबूत नहीं, तो फिर पाकिस्तान चाइना की तरफ जाता है। अब यही अगर अमेरिका होता, तो आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नई फंदे की तरफ ले जाना था, कहीं ना कहीं कोई नई जंग छेड़ देनी थी पाकिस्तान के लिए भी, या कोई ना कोई नई मुश्किलात, या कोई ना कोई नया एक, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से कह देना था कि भाई आप ये काम करें तो फिर हम आपको ये देंगे। यानी शराइत बहुत ज़्यादा होती हैं अमेरिका की अगर देखा जाए। खैर, ये डेवलपमेंट आई और बड़ी कमाल की ये डेवलपमेंट थी कि कोविड-19 के लिए भी चाइना ही सामने आ चुका है। अब दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। दूसरी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है वो बड़ी तेज़ी से दुनिया के अंदर ग्रो कर चुकी है, और पाकिस्तान में अब ग्रो होना शुरू हुई है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की $1 अरब से अब एक्सपोर्ट तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये जो साल हमारा रहा, ये आपको पता है, मैंने 2019 की निस्बत आपको बताया कि कोविड-19 के बावजूद ये साल बेहतर था। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट जुलाई से लेकर दिसंबर तक सामने आई है, वो भी बहुत ज़्यादा आ गई है प्रीवियस, यानी पिछले साल के कंपैरिजन के लिहाज से अगर देखा जाए। तो इसमें दोस्तों दिसंबर की बात कर ली जाए, दिसंबर 2020 की, तो इसके अंदर पाकिस्तान ने $194 मिलियन की ये आईटी की एक्सपोर्ट और इसकी सर्विसेज की एक्सपोर्ट की, जो कि 43% ज़्यादा नज़र आता है दिसंबर 2019 की निस्बत। तब ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $135 मिलियन थी। इसके अलावा दोस्तों, टोटल जुलाई से दिसंबर तक ये जो 6 माह बनती हैं दिसंबर 2020 के, इसके अंदर 40% की ग्रोथ सामने आई और $958 मिलियन की एक्सपोर्ट की गई। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि $42 मिलियन कम है $1 अरब से। तो $42 मिलियन भी ऐड हो जाता, तो पूरे 6 माह के दौरान ये एक्सपोर्ट $1 अरब बन जानी थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस बार एक्सपोर्ट जो पूरा साल होगा, जो कि जून के अंदर जाकर ख़त्म होना है, अभी जनवरी है ना, तो जून तक ये साल चलेगा, जुलाई से लेकर जून तक ये साल बनता है। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको जुलाई से दिसंबर तक के फिगर दे रहा हूँ। तो बाकी जो माह है जब वो भी ऐड हो जाएंगे, तो ये तकरीबन $2 अरब तक की एक्सपोर्ट बन जाएगी। अगर ये जो 6 माह ये मज़ीद बेहतर रहती हैं, तो ये $2
अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर सकती है एक्सपोर्ट। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम तरीन आप कह सकते हैं कि एक टारगेट पाकिस्तान ने सेट की है और एक ग्रोथ पाकिस्तान ने दिखाई है, जो कि अगर सिर्फ दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर के अंदर 194 मिलियन डॉलर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सपोर्ट रही, तो ये सबसे ज़्यादा थी। किसी भी एक माह को उठाकर देख लिया जाए तो ये आईटी की एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ थी और एक्सपोर्ट थी। तो इस तरह अब पाकिस्तान का टारगेट ये बन चुका है कि आने वाले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान जो आईटी की एक्सपोर्ट करेगा ये 5 अरब डॉलर तक करेगा, क्योंकि अगर इसी साल को देखा जाए तो हम 2 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा हिंदसा है, क्योंकि पिछले साल अभी हमने 1 अरब डॉलर क्रॉस ही किया था। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ फिगर देकर। और इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 2019 के अंदर जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान की थी 684 मिलियन डॉलर, और ये बड़ी थी पूरे साल के अंदर, जो पूरा साल बनता है उसके अंदर 1 अरब डॉलर से तजावुज़ की थी। तो अब ये 900 अभी मैंने आपको बताया ना 58 मिलियन डॉलर है, तो यानी ये तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब ही है, और पूरा साल जब होगा तो यकीनन ये डबल ही हम तसव्वुर कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक बड़ा कारनामा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर सामने आया है, क्योंकि बाकी ममालिक की अभी मैं आपको पीछे ही बता रहा था कि अगर सिर्फ फिलिपाइन को ले लिया जाए तो वहाँ 30 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट है, और इंडिया के अंदर ये तकरीबन 200 अरब डॉलर के करीब पहुँच चुकी है। तो आप देखें एक्सपोर्ट असल में ये कहाँ जा रही है, इन चीज़ों की एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान को लेकर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये अभी कहाँ पीछे रह चुकी है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट, तीसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट इस तरह से सामने आई है कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आपकी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान की जो लोकल रिसर्च है इसके अंदर मदद करे, और जो फैसलाबाद की इकनॉमिक जोन बनाई जा रही हैं उसके अंदर भी हिस्सा डाले। और दोस्तों ये रिक्वेस्ट सामने ही इसलिए आई है कि चाइना के अलावा अमेरिकन इन्वेस्टर भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखती हैं बड़ी तादाद के अंदर। और अगर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो ये 200 कंपनीज चाइना की इन इकनॉमिक जोन के अंदर आएंगी, जो कि फैसलाबाद के अंदर बनाई जा रही हैं, और यहाँ हाईटेक इंडस्ट्री लगेगी। तो इस वजह से पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है कि अमेरिकन इन्वेस्टर भी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ का जो ओरिजिनल पोटेंशियल है उसे उबारा जा सके, उसे सामने लाया जा सके, जिससे फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। और यहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी को इनवाइट करने का अमेरिका के ज़रिए मतलब यही है कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छे लेवल का काम करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर आज भी अमेरिका बादशाह तस्वुर किया जाता है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट आ रही है दी डायरेक्टोरेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पंजाब की जानिब से। तो ये रावलपिंडी रीजन के अंदर बताते हैं कि हमने अभी तक अगर देखा जाए तो 1800 मिनी डैम तमीर कर लिए हैं। अब ये मिनी डैम किसे नाम देती हैं ये तो मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आई, क्योंकि अगर छोटे से डैम की भी बात की जाए तो वो आपको पता है कि डैम तो डैम होता है, तो मिनी डैम ये कह रही हैं बिल्कुल ही छोटे वाले होंगे, बहुत ही छोटे वाले होंगे, जिसकी वजह से इन्हें मिनी डैम का नाम दिया गया। फिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये बनाई गई हैं, वरना तो रावलपिंडी कोई इतना भी बड़ा नहीं है कि लोग घूमकर इन 1800 को देख ना सकें, तो इसलिए शायद ये काफ़ी छोटे हों। और ये पोटोहा रीजन के अंदर बनाई गई हैं, और ये 45,000 एकड़ ज़मीन को इरीगेट भी कर रही हैं इस वक्त। इसके अलावा कोई 2000 जो तालाब होती हैं वो भी बनाई गई हैं, जो कि 20,000 ज़मीन के लिए बनाई गई हैं एकड़्स के अंदर ज़मीन, और उसे ये फ़ायदा दे रही हैं तालाब। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है, ये फिगर सामने आई थी कि पोटोहा रीजन के अंदर ये सब डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी पता चला है कि ये जो डैम्स हैं मिनी जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन के ऊपर बनाई गई हैं। शायद ये टोटल जो 1800 डैम है ये 40 एकड़ ज़मीन के ऊपर आई हैं, तो शायद यही इनका मतलब हो, इसी वजह से इन्हें मिनी डैम कहा जा सकता है। क्योंकि अगर थोड़े से बड़े डैम होते तो फिर जाहिर सी बात है ये इतनी कम ज़मीन के ऊपर, और 1800 तादाद कोई मजाक तो नहीं होता, इसके अंदर ये पूरे तो नहीं थे आ सकते। तो खैर दोस्तों अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट
डेवलपमेंट कुछ इस तरह से आ रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अब लिंक रोड बनाया जाएगा M9 और N5 को कनेक्ट करने के लिए। तो ये दो रोड बन जाती हैं सिंध के अंदर और काफ़ी अहम तरीन ये रोड है और इन दोनों को आपस में लिंक किया जाना है। और इसके ऊपर मीटिंग हुई जिसे हेड आपको पता है कि वज़ीर आला सिंध कर रहे होंगे, तो उनकी जानिब से ये मंजूर किया गया है कि अब एक लिंक रोड बनाया जाए जो कि शायद पहले भी कहीं मौजूद था, इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसे बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो रोड की लेंथ होगी ये होगी 21.8 किलोमीटर और ये M9 और N5 को कनेक्ट करेगा। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, आज की दोस्तों वीडियो के अंदर यही डेवलपमेंट थी और ये जो आखिरी डेवलपमेंट है इसका जो रोड मैंने आपको बताया लिंक रोड, इसकी जब मज़ीद अपडेट आएंगी कि आखिर ये कब तक बन जाएगा। शायद ये हो, अभी तक ये शायद कंप्लीट हो चुकी हो लेकिन मेरे पास नहीं अभी तक आ सकी, तो मेरे पास आती है तो मैं फिर आपसे इसकी मज़ीद डिटेल शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। इसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।